खानापुर का एक छोटा सा गांव, धूल, गरीबी और मोहल्ले की गलियों में खेलता एक छोटा लड़का, अब्दुल करीम तेलगी। उसके पिता रेलवे में नौकरी करते थे, पर मौत ने उन्हें जल्दी छीन लिया। घर का बोझ माँ के कंधों पर और पेट भरने की जिम्मेदारी छोटे तेलगी के सर पर आ गई। सुबह स्कूल, दोपहर में प्लेटफॉर्म पर फल बेचता और रात में सपने देखता। एक दिन पैसा मेरी जेब में नहीं, दुनिया मेरी जेब में होगी। बचपन में ही उसे समझ आ गया था कि गरीब के लिए ईमानदारी एक महंगा शौक है। स्टेशन की भीड़, हॉकर्स की चीख और प्लेटफॉर्म पे गिरते पैसे, यही उसका क्लासरूम था। उसने देखा कैसे दुनिया छोटी छोटी गलतियों पे इंसान को चोर बना देती है और बड़े चोर कुर्सी पे बैठे रहते हैं। माँ रोज दुआ करती, बेटा सही रास्ते पे रहना, पर तेलगी के अंदर का हंगर सिस्टम को समझने और तोड़ने का था। उसके चेहरे पे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, एक ऐसा लड़का जो गरीबी से नहीं, सिस्टम से बदला लेना चाहता था। 3 साल बाद वो मुंबई आ गया, सपनों का शहर जहां हर कोई पैसा, पावर और पहचान के लिए दौड़ रहा था। तेलगी ने छोटी मोटी नौकरियां की, टिकट चेकिंग, ऑफिस क्लर्क, सेल्स का काम, पर उसके अंदर कुछ और था, प्लानिंग और मैनिपुलेशन का टैलेंट। वहां उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से, नजीरा। सिंपल, ऑनेस्ट और दिल से साफ। उसने तेलगी में एक अच्छा इंसान देखा। दोनों एक दूसरे के करीब आए, छोटी सी झोपड़ी में खुशियां ढूंढने लगे। पर तेलगी के अंदर का एम्बिशन चैन से नहीं बैठा। एक दिन उसने पासपोर्ट एजेंसी में काम पकड़ा। वहां उसने देखा कैसे डॉक्यूमेंट्स और स्टैम्प्स पर पूरी दुनिया चलती है। उसने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखा और समझ गया असली ताकत कागज पर लगने वाली मोहर में होती है। उसने अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, फेक पासपोर्ट्स बनाने लगा। पैसा आने लगा, पर सिस्टम ने उसे पहचान लिया। एक रेड में वो पकड़ा गया और जेल चला गया। जेल में उसकी मुलाकात हुई एक करप्ट ऑफिसर से, जो कह रहा था, करीम, असली नोट नहीं छाप सकता, पर असली कागज तो छाप सकता है ना। वहीं तेलगी के दिमाग में एक बिजली सी चमकी, फेक स्टैम्प पेपर बिजनेस का आइडिया। उसने सोचा, जब सिस्टम अपने डॉक्यूमेंट से पैसा बना रहा है तो मैं क्यों नहीं। उसके अंदर एक मॉन्स्टर जग गया, पैसा, ताकत और रिवेंज का कॉम्बिनेशन। जेल से बाहर आते ही तेलगी ने पुणे और नासिक में अपने आदमियों के साथ काम शुरू किया। उसने पुरानी प्रिंटिंग मशीन्स खरीदी और गवर्नमेंट की स्टैम्प पेपर्स जैसे नकली पेपर्स बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने पूरी नेटवर्क खड़ी कर ली। पॉलिटिशियंस, पुलिस, कस्टम्स ऑफिसर्स, सब उसके पेरोल पर। देश के हर शहर में उसके एजेंट्स फेक स्टैम्प पेपर सप्लाई करते थे। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रियल एस्टेट, सब में उसका कागज चलता था। नजीरा अब उससे दूर हो गई थी, उसे डर लगता था। करीम, तुम ज्यादा दूर जा रहे हो, उसने कहा। तेलगी मुस्कुराया, दूर नहीं, ऊपर जा रहा हूं। पैसा बहने लगा। बंगलोज, इंपोर्टेड कार्स, पार्टीज, पॉलिटिशियंस के साथ फोटो, मीडिया में छपी फेम। पर जितनी ऊंचाई उतनी कमजोरी। एक बार एक लॉयल वर्कर इम्तियाज उसके खिलाफ बोल गया और सीबीआई तक पहुंच गया। 2001 में जब रेड हुई तो पूरे इंडिया में हंगामा मच गया। न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, 20,000 करोड़ का स्कैम, भारत का सबसे बड़ा फॉर्जरी रैकेट। सीबीआई ने उसके गोदाम में 100 करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर्स पकड़े। तेलगी भागने की कोशिश करता है, कार चेस, फायरिंग और मीडिया कैमरा के फ्लैश, सब कुछ एक क्राइम थ्रिलर जैसे। पर अंत में उसका एम्पायर टूट गया। जिनके साथ उसे पावर मिली थी, वही नेता और पुलिस उससे छुपने लगे। जिनके हाथ उसने भरे थे, वही अब सबूत लेकर सीबीआई के सामने थे। तेलगी ने सिस्टम को तोड़ा था, अब सिस्टम उसे तोड़ रहा था। जेल के आयरन बार्स के पीछे अब एक थका हुआ इंसान बैठा था। उसकी आंखों में अब ना ग्रीड थी, ना होप, बस एक सोच थी, मैं क्या बन गया। डायबिटिक, पैरालाइज्ड और गिल्ट से भरा तेलगी खुद के हिसाब लिखता था। हर स्टैम्प पेपर, हर झूठ, हर सौदा। नजीरा उसे मिलने आई, उसकी आंखों में आंसू और प्यार दोनों। तुम्हारे सपने ने दुनिया बदली, पर तुम्हारा सुकून ले गए करीम, उसने कहा। तेलगी चुप रहा, बस हाँ में सर हिला दिया। मैं पैसा कमा गया, पर इज्जत खोना गया। 2017 में हॉस्पिटल के बेड पर उसने आखिरी सांस ली और उसके साथ एक एरा खत्म हो गया। उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करते रहे। कोई उसे जीनियस बोलता, कोई शैतान। मीडिया ने उसे किंग ऑफ फेक कहा, पर गांव के लोग कहते, वो लड़का जो गरीबी से लड़ा पर सिस्टम में खो गया। उसका कहानी सिर्फ एक स्कैम नहीं थी, एक मिरर थी उस सिस्टम की, जहां अक्लमंद गरीब अगर ईमानदार रहे तो भूखा मरे और चोर बन जाए तो दुनिया सलाम करे। हर मोहर असली नहीं होती, कुछ मोहरें धोखे का निशान छोड़ जाती हैं। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स।